हूं ऋतिक सविता। स्वागत है आपका एसपीएन 9 न्यूज में। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू लगातार एक के बाद एक बयान दे रही हैं, देश की सरकार से सवाल भी पूछ रही हैं, आदिवासियों के लिए आवाज उठा रही हैं और कहीं ना कहीं एक राष्ट्रपति होने की पूर्ण भूमिका निभा रही हैं। लेकिन पूरी खबर क्या है, इस पर हम नजर डालेंगे। आज से संसद के बजट सत्र की शुरुआत हो गई है। राष्ट्रपति मुर्मू ने आज संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक में अपना पहला अभिभाषण दिया। राष्ट्रपति ने अपने अभिभाषण के दौरान सरकार की नई उपलब्धियों की चर्चा की। उन्होंने केंद्र सरकार को निडर और देश हित को सर्वोपरि रखने वाली सरकार बताया। और सबसे बड़ी बात यह है कि राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने महंगाई और गरीबी को लेकर भी सवाल खड़े किए। हालांकि राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू देश के प्रधानमंत्री से सवाल तो पूछती है, लेकिन अप्रत्यक्ष रूप से, यानी कि राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के भाषण में सब कुछ छुपा होता है, बस खंगोलने की जरूरत होती है। यानी कि आज गरीबी को लेकर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने बड़ा बयान दे दिया और उसको आगे भी रख दिया। राष्ट्रपति मुर्मू ने कहा कि शांति तभी संभव है जब आप राजनीतिक और सैन्य रूप से सक्षम होंगे, इसलिए भारत अपनी सैन्य शक्ति को भी आधुनिक करने पर जोर दे रहा है। पूरी दुनिया इस वक्त भारत की ओर उम्मीद देख रही है। भारत का लोकतंत्र हमेशा से समृद्ध था। एक राष्ट्र के रूप में भारत की पहचान अमर थी पर ध्यान रखना, समृद्ध था, थी, अमर है और आगे भी अमर रहेगा। यानी कि उन्होंने कहा कि कहीं ना कहीं जो भारत का लोकतंत्र है वो पहले समृद्ध था, अब समृद्ध होने की और भी जरूरत है। ये बड़ी बात कह दी है। और सबसे बड़ी बात ये रहेगी कि यहाँ पर और क्या कहा है कि हमारा प्रयास होना चाहिए कि हम मुश्किल लक्ष्य रखें और उन्हें हासिल करके दिखाएं। यानी कि हमारा लक्ष्य मुश्किल होना चाहिए, उस लक्ष्य को हासिल करने की मजबूती, वह प्रवृत्ति, वह सामर्थ्य हमारे पास होना चाहिए। ये कहीं ना कहीं द्रौपदी मुर्मू ने देश के प्रधानमंत्री को बोल दिया है, बस समझने की बात है। आगे क्या है, उन्होंने कहा है कि जो पूरी दुनिया के देश करने की सोच रहे हैं, उसे हम भारतवासी पहले करके दिखाएं। ये बड़ी बात है कि जो विदेश के तमाम देश हैं, जो आउट ऑफ कंट्रीज हैं, जो देखने के लिए, जो सोचने के लिए, जो समझने के लिए जाने जाते हैं जो देश, वो बहुत कुछ कर रहे हैं। तो उनसे पहले हमें करना है, यानी कि हमारे देश के लोगों को सबसे पहले उन देशों से आगे बढ़ना है जो देश लगातार सोच रहे हैं, विचार रहे हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात ये खड़ी होती है कि हमारे देश के कई सारे युवा विदेशों में पढ़ने के लिए जा रहे हैं। पहले देखा जाता था कि हमारे देश में तमाम लोग पढ़ने के लिए आते थे भारत में, लेकिन अब देखा जा रहा है कि तमाम ऐसे लोग हैं जो भारत की नागरिकता को छोड़ते चले जा रहे हैं। कहीं ना कहीं राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने इस बात को भी उजागर कर दिया है। और क्या कहती है, और कहती है कि आइए अपने लोकतंत्र को समृद्ध करते हुए हम अपने संकल्पों को पूरा करें। राष्ट्रपति मुर्मू ने कहा कि अफगानिस्तान और यूक्रेन जैसे देशों में संकट में फंसे अपने नागरिकों को वापस लेकर आए हैं। भारत ने आतंकवाद को लेकर कड़क रुख अपनाया है, उसे भी आज दुनिया समझ रही है। इसलिए आतंक के विरोध में भारत की आवाज को हर मंच से गंभीरता से सुना जा रहा है। यूएन में भी भारत ने आतंकवाद पर अपनी भूमिका को स्पष्ट किया है। साइबर सुरक्षा की चिंताओं को भी सरकार पूरी दुनिया के सामने रख रही है। तो दर्शकों, किस तरीके से यहाँ पर बड़ी बात राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कह दी है, देश की तारीफ भी की है, लेकिन कहीं ना कहीं कई सवाल खड़े कर दिए। यहाँ पर बड़ा सवाल ये कह दिया है कि जो हमारा देश है, इस देश में गरीबी को दूर होना चाहिए, गरीबी हटना चाहिए और कहीं ना कहीं गरीबों के लिए सरकार को सोचना चाहिए। यहाँ पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कहा कि भारत में प्रतिभाओं को निखारने की जरूरत है, निकालने की जरूरत है, गेम्स में आगे बढ़ाने की जरूरत है और कहीं ना कहीं आदिवासियों को भी इन सभी सभी उपलब्धियों में शामिल करने की जरूरत है। और यहाँ पर दिव्यांगों को लेकर लगातार जो दिव्यांग हैं, जो मध्यम वर्ग के लोग हैं, उनको तमाम लोगों को भारत से जोड़कर सक्रिय करने की जरूरत है, ताकि वो भी भारत देश में अपनी एक अहम भूमिका निभा पाए। आप राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के इस बयान को सुनने के बाद क्या लगता है, क्या राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के सवालों का जवाब देश के प्रधानमंत्री देंगे? आज के इस खास रिपोर्ट में बस इतना ही। देखते रहिए एसपीएन 9 न्यूज।